एक स्टॉक आजकल बहुत चर्चे में है और लास्ट डे के ट्रेडिंग में 29th ऑफ जैन के ट्रेडिंग में एक वन डे में वो स्टॉक 8.62% से बढ़ा है। अगर और उस स्टॉक का नाम है सालासर टेक्नोलॉजी। ये आजकल बहुत चर्चे में है स्टॉक। तो क्यों है, कैसे है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर इस वन वीक का इसका रिटर्न्स देखते हो तो 12%, 12.41% का रिटर्न इसने वन वीक में दिया है और वन मंथ में लगभग 80% का दिया रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। और वन ईयर में 162% का रिटर्न दिया है। ये स्टॉक लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्या मेजर रीजंस है ये स्टॉक बढ़ रहा है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस सब का मैं डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कंपनी 2006 में इस्टेब्लिश हो गई थी और ये एक टावर मैन्युफैक्चरर है। ये एक स्टील कंपनी है और स्टील मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री रिलेटेड ये कंपनी है। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर एंड ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन द सेंस इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये कंपनी करती है। सर्विसेज अक्रॉस टेलीकॉम, एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर्स, इसके लिए ये काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 3790 करोड़। एंड कॉम्पिटिटर्स इस कंपनी के बड़े बड़े प्लेयर्स है लाइक टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील। प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ दिस कंपनीज आर, ये कंपनी 360 डिग्री सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है फॉर डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, गैल्वेनाइजेशन, डिप्लॉयमेंट फॉर टेलीकॉम एंड सोलर सेक्टर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर फॉर रेलवे सेक्टर्स एंड अदर ईपीसी प्रोजेक्ट्स। डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग भी करती है टेलीकॉम टावर्स का। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स बनाती है। ईपीसी प्रोजेक्ट्स फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करती है। ईपीसी प्रोजेक्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइंस भी करती है। बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस के लिए भी काम करती है ये कंपनी। तो पावर सेक्टर में ट्रांसमिशन लाइन के टावर बनाती है। रिन्यूएबल सेक्टर में सोलर मॉडल माउंटिंग स्ट्रक्चर बनाती है। टेलीकॉम स्ट्रक्चर में टावर्स एंड मोनोपोल्स बनाती है। तो बहुत सारे इंफ्रा वाले काम ये कंपनी करती है। पोल्स भी बनाती है, हैवी स्टील स्ट्रक्चर्स भी बनाती है। स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस में जो पोल्स पर लगते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। तो ये कंपनी का कुछ अचीवमेंट्स है। तो इसमें 50,000 टेलीकॉम टावर सप्लाई किए हैं। 600 हैप्पी क्लाइंट्स एंड बिजनेस पार्टनर्स है इस कंपनी के। एंड 25 प्लस कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। और 1 लाख से भी ज़्यादा एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस कंपनी की। 702 किलोमीटर के पावर ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं इन्होंने। और 588 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं इस कंपनी ने। इसके क्लाइंट्स तीनों भी सेक्टर में है, टेलीकॉम सेक्टर में है, पावर सेक्टर में है और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन लाइक इंफ्रा। इन शॉर्ट इंफ्रा में इनके क्लाइंट है। टेलीकॉम में एयरटेल जियो जैसे बड़े बड़े क्लाइंट है। पावर सेक्टर में अदानी, टाटा, टाटा प्रोजेक्ट्स के जैसे, पावर ग्रिड के जैसे बड़े बड़े, वेल, एल&टी के जैसे बड़े बड़े क्लाइंट है इसके। और ईपीसी में भी इंडियन रेलवेज है जो कि बहुत बड़ा क्लाइंट है इस कंपनी का। तो इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है 130 और वो लगभग ऑल टाइम हाई के बस 2 रुपये से कम है। तो इसकी प्राइस अभी भी बढ़ रही है और ऑल टाइम लो 36 है। तो ये कंपनी 36 से लेके 132 को टच करके अभी 130 पे ट्रेड कर रही है। और हो सकता है अभी वैल्यू इसकी और बढ़ रही हो या कम हो रही हो। जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके पहले दिन का ये डेटा है। इस कंपनी की बुक वैल्यू 13.2 है, फेस वैल्यू 1 है और डेट इस कंपनी पे 346 करोड़ का डेट है। ऑब्वियसली ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए डेट तो लगता ही है और 346 एक थोड़ा सा डेट है इस कंपनी में। तो आगे देखते हैं कि ये डेट रीपे कर सकती है या नहीं कर सकती है, कितने प्रोजेक्ट्स है, कितनी ग्रोथ है, कितने ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं, क्या सेल्स है, क्या प्रॉफिट है, आगे चल के हम देखेंगे। तो रेवेन्यू इस कंपनी का 1073 करोड़ है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। नेट इनकम इस कंपनी का 45 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर 1.41 है जो कि अभी बड़ी है। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड ये कंपनी बहुत कम देती है क्योंकि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसलिए जो भी प्रॉफिट ऐसी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनीज कमाती है वो प्रॉफिट वो री इन्वेस्ट करती है, कैपेक्स में लगाती है, कंपनी के एक्सपांशन में लगाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.83 है। इसका मतलब डेट उतना निगेटिव फैक्टर या इतना उतना रेयर सिग्नल नहीं है डेट की तरफ से इस कंपनी में। और करंट रेशियो 1.39 जो कि अच्छा है, वन एक से ज़्यादा है। करंट रेशियो इन द सेंस करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो डेट तो उसके हिसाब से ये कंपनी करंट रेशियो के हिसाब से ठीक ठाक है। और प्रॉफिटेबिलिटी में सेल्स इस कंपनी का 1073 करोड़ का सेल्स है और 44.6 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 102 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.3% है जो थोड़ा एवरेज है, उतना खास नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.3% है, ठीक ठाक है। डिविडेंड यील्ड, मैंने जैसे पहले बोला कि ये कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देती नहीं है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। तो सभी
प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कंपनी ठीक-ठाक है। वैल्यूएशंस के हिसाब से देखते हैं कंपनी, तो इस कंपनी का पी 91.3 है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पी है, मतलब हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। और 3 इयर्स का मीडियन पी 30 का है, तो मीडियन पी के साथ अगर कंपेयर करेंगे करंट पी, तो बहुत ही ज़्यादा है करंट पी। इंडस्ट्री पी के साथ भी अगर कंपेयर करेंगे हम इसका पी, तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा है, 3 फोल्ड्स है। पेग रेशियो 13.7 है, जो कि हाई माना जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो वो भी 9.88 है। इंडस्ट्री पीबी रेशियो 2.86 है और इसका पीबी रेशियो 9.88 है। तो सभी वैल्यूएशन मैट्रिक्स के हिसाब से कंपनी हाई वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। तो इसको हम ओवर वैल्यूड कंपनी कहेंगे अभी के लिए। और ग्रोथ के हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ इसका 15.21% के सीएजीआर से ग्रो हो रहा है, जो कि अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 22% के ग्रो हो रहा है। सेल्स ग्रोथ 24% से ग्रो हो रहा है। आरओई ग्रोथ 12% हो रहा है, जो ठीक-ठाक है, उतना बढ़िया नहीं है। आरओसी ग्रोथ 14.1% से है, जो भी ठीक-ठाक है। और अर्निंग पर शेयर का भी ग्रोथ इसका 15.2 है। तो ये सब पॉजिटिव साइंस है, जो कि बढ़ रहे हैं इस कंपनी में। और इकोनॉमी का ट्रेंड क्या कहता है? इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है। तो ये ग्रीन कलर की लाइन जो देख रही है, फोरकास्ट है। जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये ग्रीन कलर की लाइन फोरकास्टेड जीडीपी है। तो हमारे देश का जीडीपी 6.4 टू 6.7 तक बढ़ेगा। 7 तक भी जा सकता है, 6.9 टू 7.2 तक भी जा सकता है जीडीपी। तो ग्रोथ के हिसाब से अगर कंट्री की ग्रोथ हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बहुत सारा पुश गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। तो इसके लिए ये इस कंपनी के बेसिकली क्लाइंट्स रेलवेज और इंफ्रा वाले प्रोजेक्ट्स है। तो डेफिनेटली ये कंपनी ग्रो करेगी फ्यूचर में। आगे देखते हैं। तो और क्या फैक्टर्स है जो इस कंपनी को पुश कर रहे हैं या इस सेक्टर को पुश कर रहे हैं बेसिकली? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, और रेलवे में भी बहुत ज़्यादा कैपेक्स हो रहा है पिछले कुछ सालों से, और आगे भी होगा 10 सालों तक। टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है और ग्रो कर रही है। तो इस कंपनी के सालासर टेक्नोलॉजी के क्लाइंट्स इन सभी सेक्टर से क्लाइंट है इस कंपनी के। जैसे रेलवे भी इसका क्लाइंट है। टेलीकॉम के भी बहुत सारी कंपनी, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इसका क्लाइंट है। इंफ्रा की भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनी इसका क्लाइंट है। तो डेफ़िनेटली इकोनॉमी के हिसाब से सभी सेक्टर में ग्रोथ है, इसीलिए ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो रिसेंटली इस कंपनी में क्या हुआ था कि 4.2 4:1 का बोनस शेयर अनाउंस किया था इस कंपनी में। और दूसरा चीज़ ये था कि 806 करोड़ का फंडिंग भी इस कंपनी ने रेज़ किया है। तो ये 2 न्यूज़ है, इसके कारण ये 2 न्यूज़ भी इस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ने में है, जो 23 जन 2024 को आई है। और ये न्यूज़ है रिलेटेड टू प्रेस रिलीज़ ऑन स्टेटस ऑफ सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, रेलवे एंड पावर सेक्टर पीएसयू ऑर्डर्स। तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है रेलवेज और पीएसयू सेक्टर से। तो कितना बड़ा ऑर्डर यहाँ पे देखते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हो आप 7,000 प्लस मिलियन का एक ऑर्डर है, और अनदर एक एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट है 25,000 मिलियन का। और अगर यहाँ पे इस ग्राफ के माध्यम से क्लियरली दे दिया है, यहाँ पे 1400 का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है, और 6,000 का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन में है। और अगेन यहाँ पे देख सकते हो ये रेलवे सेक्टर का है, और ये पावर सेक्टर में 5,000 प्लस का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है, और 19,000 प्लस का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन में है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और यहाँ पे क्लियरली दिया है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला है। तो ये कंपनी, जैसे मैंने बोला था कि टेलीकॉम सेक्टर, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी, हेवी स्टील स्ट्रक्चर, पावर, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे सेक्टर्स को ये सर्विस दे रही है जो अभी बूम में है, जिसको गवर्नमेंट। और 29 जैन को जो ट्रेडेड क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आप देखते हो, और उसको आप अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हो, तो बहुत ज़्यादा शेयर डिलीवरेबल क्वांटिटी में ही जा रहे हैं। क्यों? ये एक पॉजिटिव साइन है। लगभग 66% स्टेक जो शेयर्स जो ट्रेड हुए हैं इस कंपनी के, वो डिलीवरेबल में गए हैं। तो ये बहुत ही ये अच्छा ग्रीन सिग्नल है इस कंपनी के लिए। सो इसका प्रेजेंस हाई ग्रोथ सेक्टर में है, लाइक इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज के इसने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड किए हैं कितने, 14,049 के, और कॉन्ट्रैक्ट अंडर एग्जीक्यूशन है 6,000, लगभग 6,000 प्लस के कॉन्ट्रैक्ट है। और पावर सेक्टर में इसके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है 5,000 प्लस, और कॉन्ट्रैक्ट अंडर एग्जीक्यूशन 19,000 प्लस है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। और ये कंपनी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने बताया, टेलीकॉम सेक्टर्स, इंडियन रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हेवी स्टील स्ट्रक्चर। तो ये जितने भी सेक्टर को ये कंपनी अपनी सर्विसेज देती है, अपनी
अपने जिसके भी जितने भी इसके क्लाइंट है वो सभी अभी ग्रो करेगी अपने अपने देश की इकोनॉमी से ही। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए कंपनी का शेयर ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, सेल्स ग्रो कर रहा है। और इस कंपनी का प्रेजेंस ग्लोबल ग्लोबल अच्छा खासा ग्लोबल प्रेजेंस भी है ठीक ठाक। 12.62% का कंट्रीब्यूशन आता है ओवरऑल रेवेन्यू में ग्लोबल प्रेजेंस से इस कंपनी में। तो जब किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी हमें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है। जैसे एफ आई आईज और टी आईज अगर किसी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो स्टॉक हो सकता है पॉजिटिव हो, वो स्टॉक हो सकता है अच्छा हो, क्योंकि वो लोग रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो मार्च 2021 में थी और अभी दिसंबर 23 में कम हो गई है। एफ आई आईज की होल्डिंग बीच में कुछ क्वार्टर्स में बढ़ी है और बाद में थोड़ी कम हुई है, तो दिसंबर 23 में थोड़ी सी कम हो गई है। और डीआईएस की लगभग ज़ीरो की होल्डिंग है सभी क्वार्टर्स में, और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक थोड़ा सा रेयर सिग्नल है इस कंपनी में, पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, मतलब थोड़ा सा वोलाटाइल शेयर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे ही रिजल्ट दे सकता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है, एफ की बढ़ रही है फिर कम हो रही है। डीआईएस तो जीरो जीरो, मतलब लगभग जीरो की होल्डिंग है उनके पास, और पब्लिक के पास थोड़ा ज़्यादा होल्डिंग है जो कि फ्लक्चुएट भी हो रहा है। और मोस्टली अप है मार्च 21 टू दिसंबर 23 के से अगर कंपेयर किया जाए तो पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है, जो कि जैसे मैंने बताया एक एक रेड सिग्नल है, एक स्टॉक में वोलाटिलिटी रह सकती है। तो इस कंपनी के प्रोज में क्या आता है कि ओवर द लास्ट 5 इयर्स उसका रेवेन्यू 15.21% से ग्रो कर रहा है, जो कि इंडस्ट्री के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो 13.81% से इंडस्ट्री का रेवेन्यू है, तो इसका इंडस्ट्री से भी बेटर है रेवेन्यू। और इस कंपनी में ओवर द लास्ट 5 इयर्स मार्केट शेयर इस कंपनी का इंक्रीज हुआ है। एक छोटी सी कंपनी है, एक स्मॉल प्लेयर है, और उसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, ये एक पॉजिटिव सिंबल है, पॉजिटिव सिग्नल है इस कंपनी के लिए। रिस्क क्या है इस कंपनी में? अभी वोलाटिलिटी इस स्टॉक की ज़्यादा है, क्योंकि ये स्मॉल कैप है और रिटेलर के पास इसके बहुत सारे शेयर्स है। तो निफ्टी की कंपैरिजन में ये स्टॉक 5.33 टाइम्स वोलाटाइल है। और स्मॉल कैप है इसलिए रिस्क तो रहती ही है थोड़ी सी। जिसको भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, जिसका हॉराइजन लॉन्ग है, 3-4 ईयर्स का हॉराइजन है, तो डेफिनेटली कंपनी रिटर्न दे सकती है। तो इंडस्ट्री ऐसे मैन्युफैक्चरिंग और स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की रिस्क हो सकती है, कभी रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ सकते हैं या फिर शॉर्टेज आ सकता है, तो उसके कारण शेयर का प्राइस, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट सब इम्पैक्ट हो सकता है। और ये ट्रेडिंग एट 9.88 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ये भी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है, तो अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उन्होंने होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जिन्होंने नहीं किया है या इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो इसके हिसाब से। और इसमें और एक फैक्टर, रिस्क नहीं बोल सकते, लेकिन एक रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का कम है, जो एक क्वेश्चन मार्क बनाता है कि क्यों रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। ये आपको रिसर्च करना होगा क्यों रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का कम है। प्रमोटर की होल्डिंग भी कम हो रही है पिछले 3 सालों में। तो प्रमोटर की होल्डिंग जब कम होती है तो हो सकता है कि प्रमोटर अपने शेयर बेच के फंड रेज कर रहे हो और कंपनी के एक्सपांशन में लगा रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेट इनकम कंपनी का लास्ट 5 इयर्स में उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है जितना इंडस्ट्री का कर रहा है। इस कंपनी का नेट इनकम 6.3% से ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री का 8.73% से ग्रो कर रहा है। तो एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री नेट इनकम इसका कम है, ये